हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष केमिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लेके आया हूं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल्स गोल्ड का अन्य नाम है। फूल्स गोल्ड का अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा आयरन पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग किसकी होती है? टेफलॉन की होती है। किसकी होती है? टेफलॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड जो कि जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, यानी कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध का मुख्य एक्स क्या है? बुध का मुख्य एक्स है क्या है? सिनेबार। क्या होगा? सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे का खोल किसका बना होता है? जो अंडे का खोल होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? रेयन को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। बाकी सभी बच गए। वह वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील हो गए बी और सी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? ए, डी, ई और के। ये विटामिन जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सामान्य परिरक्षक है बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक और किसके द्वारा बनाया गया था? प्रयोगशाला में जो पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वह यूरिया था और यह फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी की चमक को काला करता है। चांदी की चमक को कौन काला करता है? ओजोन गैस है जो कि चांदी की चमक को क्या करती है? काला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त पदार्थ है। जो कैंसर है इसके उपचार के लिए प्रयुक्त पदार्थ है कौन सा है? कोबाल्ट 16। तो कोबाल्ट 16 है, यह किस में पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट 16 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा किस एसिड से निकाला जाता है? लोहा किस एसिड से निकाला जाता है? हेमेटिट एसिड के द्वारा लोहा निकाला जाता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम किस एसिड से निकाला जाता है? बॉक्साइड एसिड, या फिर एल्यूमिनियम का एसिड का बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा किस एसिड से निकाला जाता है? तांबा का एसिड का नाम बताइए। जो तांबा का एसिड का कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट यह तांबा का एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस, जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट, समुद्री गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस। जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनको सांस लेने के लिए कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? वह सांस लेने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम, इनका मिश्रण होता है, वह गैस वह उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत है। अगर विटामिन डी की सर्वोत्तम स्रोत की बात की जाए तो वह सूरज की रोशनी और मछली का जिगर के द्वारा विटामिन डी मिलता है। जिंक फास्फाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए, यानी चूहे का जहर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार बने होते हैं, फ्यूज तार है वह किससे बने होते हैं? लैंड और टीन के द्वारा यह बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा का शुद्धतम रूप है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? गढ़ लोहा, या इसे बोल सकते हैं अपन लोहा का जो शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियम से निकाला जाता है, रेडियम से क्या निकाला जाता है? पिंच ब्लेड। रेडियम पिंच ब्लेड से निकाला जाता है, सॉरी, रेडियम किससे निकाला जाता है? पिंच ब्लेड से। कृत्रिम वर्षा में कौन सा कारक बीज के रूप में होता है? जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें कौन सा कारक बीज के रूप में होता है? सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है, AgI। सिल्वर आयोडाइड के कारण क्या होती है? कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे का भार होता है। जब जंग लग जाती है लोहे पे तो लोहे का भार बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो क्या होता है? लोहे का भार बढ़ता है जंग लगने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी है? गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का उपयोग अग्निरोधक और जलरोधक कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड का उपयोग, कैल्शियम हाइड्राइड का उपयोग है जो कि अग्निरोधक और जलरोधक कपड़ों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन की कोटिंग की जाती है, जिंक द्वारा की जाती है। क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम है, क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना, इसमें कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम का। सेलेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है बेराइट वेट आर। क्या जाना जाता है? बेराइटा वेट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व अधातु है, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वह तत्व अधातु होते हैं। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं? अधातु। को भारी पानी के रूप में जाना जाता है और परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? D2O का। किसे जाना जाता है? D2O को भारी पानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का है आइसोटोप है।
ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है जो हाइड्रोजन का क्या है, एक आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। क्या है? एलोट्रोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया NH3 का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? जो अमोनिया है इसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हेबर की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का संश्लेषण होता है। किसके द्वारा? हेबर की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन का उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। पीवीसी और कीटनाशक को तैयार करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? पीवीसी और कीटनाशक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी के संश्लेषण के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। किसका? निकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपर्क प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाएगा? प्लेटिनम। किसका? प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम है ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड को रासायनिक गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म जहरीली गैस बनाता है। जो सूर्य का प्रकाश है इसमें क्लोरोफॉर्म जहरीली गैस फॉस्जिन बनाता है। कौन सी? फॉस्जिन बनाता है, फॉस्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटिनम को भी कहा जाता है, प्लेटिनम धातु को कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। सुरक्षा माचिस बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी माचिस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। किसका? लाल फास्फोरस का। नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, यानी नेल पॉलिश को उतारने के लिए जो बनाया जाता है किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का उपयोग किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, जो कि संतरे में पाया जाता है। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल ग्रेफाइट की होती। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब बढ़ने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन गैस का। किसका? आर्गन गैस का उपयोग बिजली के बल्ब को बढ़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अगर सबसे भारी धातु की बात की जाए तो कौन सी होगी? सीजियम। यह है सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ओजोन है प्रतिचुंबकीय। ओजोन क्या है? एक प्रतिचुंबकीय है। पेट्रोलियम में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी उत्कृष्ट गैस है। सभी उत्कृष्ट गैस है। कौन सी गैस है? यह रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। सभी उत्कृष्ट गैस रंगहीन और गंधहीन होती है।
और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना यह कौन कौन सी गैस होती है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु की चमक के कारण होती है। धातु की चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण होती है। धातु की जो चमक है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही धातु की चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। दोस्तों, ये जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ केमिस्ट्री से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये 4 या 5 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो सिगरेट लाइटर है इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। बायोगैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट है, जो कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसको अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है? कैसिनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर से प्राप्त एक बहुलक है आइसोप्रीन बहुलक। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से प्राप्त एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल ऑफ विट्रियल है, यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रियल है, यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। कागज रासायनिक रूप से है, कागज रासायनिक रूप से है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है। एस्ट में मौजूद अशुद्धता गंगू है। एस्ट में मौजूद जो अशुद्धता है उसे किस नाम से? गंगू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य के धातु के रूप में किसे जाना जाता है? अगर भविष्य के धातु के रूप की बात की जाए तो इसे किसे जाना जाएगा? टाइटेनियम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक की दक्षता निर्भर करती है आणविक अवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानों में अधिकांश विस्फोट के मिश्रण के कारण होता है। खानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के कारण होता है। हवा के साथ मीथेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका का जलीय घोल है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सिरका किसका जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। मिट्टी का तेल का मिश्रण है। मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। कौन सी है? क्रोमियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेड में सूजन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ब्रेड में सूजन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है।
क्लोरोफिल का धातु घटक है, क्लोरोफिल का धातु घटक कौन सा है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का धातु घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच की कांच की नक्काशी के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराफिन मोम है। पैराफिन मोम क्या है? यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर टिन और लैंड का मिश्र धातु है। किसका? टिन और लैंड के मिश्र धातु से किसका निर्माण होता है? सोल्डर का निर्माण होता है। फिटकरी के रूप में प्रयोग किया जाता है पानी के शोधक के लिए। फिटकरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी के शोधक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में परमाणु ईंधन हीलियम है। सूर्य के अंदर परमाणु ईंधन के रूप में क्या जाना जाता है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्त जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। जो मर्त जीव है यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हवा की अनुपस्थिति में बदल जाते हैं। किसमें? हवा की अनुपस्थिति में बदल जाते हैं। कार्बनिक यौगिक केवल में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक केवल गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। किसमें? गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट्स के अंदर कार्बनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीतल पेय में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कार्बोनिक एसिड का उपयोग करते हैं। किसमें? शीतल पेय में। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड मधुमक्खी के डंक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों का इनेमल का बना होता है, यानी दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किनका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक नाम द्वारा दिया जाता है। उत्प्रेरक नाम बिर्जिलियस द्वारा दिया गया था। उत्प्रेरक नाम किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? बिर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक नाम दिया गया था। पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुलक पदार्थ है विस्कोस। जो विस्कोस पदार्थ है यह पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुलक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के पिघलने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो बर्फ है इसके पिघलने से बचने के लिए जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रकृति में शुद्ध रूप में किस रूप में पाया जाता है? कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप किस रूप में? हीरा के अंदर कार्बन का शुद्धतम रूप पाया जाता है। ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जाता है इलेक्ट्रॉन की हानि। ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जाता है इलेक्ट्रॉन की हानि से। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया को केडियम रोड का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। जो परमाणु रिएक्टर है इसके अंदर श्रृंखला प्रतिक्रिया को केडियम रोड का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम 40 है, जो कि मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला रेडियो तत्व है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम है यह परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रा प्योर धातु
जोन रिफाइनिंग द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जोन रिफाइनिंग द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है। जो पृथ्वी है इसके अंदर, इसकी पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है? गुब्बारे से भरी हुई है। गुब्बारे हीलियम गैस के द्वारा भरे रहते हैं। गुब्बारों में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, इसीलिए वह गुब्बारों में। वैसे सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम गुब्बारे में नहीं भर सकते हैं, जबकि हीलियम गैस है, इसे हम गुब्बारे के अंदर भरते हैं। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन तत्व। यह सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। दोस्तों, मैं एक बार आपको पुनः रिपीट करवाता हूं। वन मिनट। फूल्स गोल्ड का अन्य नाम है आयरन पाइराइट। बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग किसकी होती है? टेफ्लॉन की। जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यह उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी यौगिक कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली गैस एथिलीन और एसिटिलीन। बुध मुख्य एसिड का सिनेबार का। अंडे का खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसको कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? रेयोन को। पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सामान्य परिरक्षक है बेंजोइक अम्ल। कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक और किसके द्वारा बनाया गया था? यह फ्रेडरिक वोहलर द्वारा बनाया गया था और यूरिया यौगिक था। चांदी की चमक को क्या काला करता है? ओजोन गैस। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त पदार्थ कोबाल्ट 16। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर। लोहा किस एक्स से निकाला जाता है? हेमेटिट एक्स से। एल्यूमिनियम किस एक्स से निकलता है? बॉक्साइड एक्स से। तांबा किस एक्स से निकाला जाता है? कॉपर पाइराइट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट का। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस एसिटिलीन और ऑक्सीजन है। समुद्री गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन और हीलियम। विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत सूरज की रोशनी और मछली का जिगर। जिंक फास्फाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है चूहे का जहर। चूहे का जहर बनाने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार से बना होता है, लैंड और टीन से फ्यूज तार बना होता है। लोहे का शुद्धतम पिटवा लोहा रेडियम पिंच ब्लेड से निकाला जाता है। किससे? पिंच ब्लेड से। कृत्रिम वर्षा में कौन सा कारक बीज के रूप में होता है? सिल्वर आयोडाइड। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे का भार होता है, बढ़ता है। जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ता है। गैलियम धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। कैल्शियम हाइड्राइड का उपयोग अग्निरोधक और जल रोधक कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन की कोटिंग की जाती है जिंक द्वारा। क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सेलेनियम का उपयोग करते हैं। किसका? सेलेनियम का। बेरियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है बेराइटा वेट और आर। विद्युत ऋणात्मक तत्व अधातु होते हैं। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वह अधातु होते हैं।
D2O को बाहरी जल, D2O को बाहरी जल के रूप में जाना जाता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? एक आइसोटोप है। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। अमोनिया NH3 का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हेबर की प्रक्रिया द्वारा होता है। क्लोरीन का उपयोग पीवीसी और कीटनाशक तैयार करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग पीवीसी और कीटनाशक को तैयार करने के लिए किया जाता है। वनस्पति घी के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकल का। संपर्क प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के संश्लेषण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। पीक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक्स ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड को। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म जहरीली गैस फ्यूजन बनाता है। क्या? फ्यूजन बनाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद सोना। सुरक्षा यानी माचिस बनाने के लिए लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेल पॉलिश रिमूव के लिए नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का उपयोग करते हैं। किसका? एसीटोन का। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस बनने बिजली के बल्ब में आर्गन बनने में किस गैस बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन है प्रतिचुंबकीय। पेट्रोल औषधि चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? औषधि चट्टानों के अंदर। सभी उत्कृष्ट गैस है रंगहीन और गंधहीन। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन तत्व है। धातु की चमक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। किसकी? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु की चमक। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन का। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायन सोडियम थायोसल्फेट है। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। प्राकृतिक रबर से प्राप्त एक बहुलक है आइसोप्रीन बहुलक। ऑयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल है। कागज रासायनिक रूप से सेलुलोज है। कागज रासायनिक रूप से सेलुलोज है। एक्स में मौजूद अशुद्धता गंगू है। एक्स में मौजूद अशुद्धता क्या कहते हैं? गंगू। भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है टाइटेनियम। उत्प्रेरक की दक्षता निर्भर करती है आणविक अवस्था पर। खानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण के कारण होते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सिरका क्या? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। मिट्टी का तेल स्निग्ध हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। ब्रेड में सूजन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल का धातु घटक मैग्नीशियम है। कांच की नक्काशी के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। पैराफिन मोम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सोल्डर टिन और लैंड का मिश्र धातु है। किसका? टिन और लैंड का। फिटकरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी के शोधक के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। सूर्य में परमाणु ईंधन हीलियम है। कौन सा है? हीलियम।
मर्त्यजीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हवा की अनुपस्थिति में बदल जाते हैं। कार्बनिक यौगिक केवल ध्रुवीय सॉल्टवेट्स में घुलनशील होते हैं, गैर ध्रुवीय सॉल्टवेट्स में घुलनशील होते हैं। शीतल पेय में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कार्बोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। उत्प्रेरक का नाम विर्जिलियस द्वारा दिया गया था। उत्प्रेरक का नाम किसने दिया था? विर्जिलियस ने। पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुलक पदार्थ विस्कोस है। बर्फ के पिघलने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में किस रूप में पाया जाता है? हीरा के रूप में कार्बन प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है। ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जाता है इलेक्ट्रॉन की हानि से। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया को कैडमियम रोड का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है पोटेशियम 40। आगे देखिए, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अल्ट्राथ्योर धातु जॉन रिफाइनिंग द्वारा प्राप्त की गई थी। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गुब्बारे हीलियम से भरे हुए होते हैं। गुब्बारे कौन सी गैस से भरे होते हैं? हीलियम से। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। दोस्तों, प्लीज आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।